कोरोना काल में उसने अपनी नीति लगाई है। लोग तो मर रहे थे और वो अपनी शराब नीति चला रहा था। मेडिसिन नीति नहीं चलाई उसने, वो तो उसकी तो शराब नीति चली हुई थी। दादी तो फ्री में घूमती होंगी बसों में। बस्सा में तो घूमने और पेंशन तो बताता है ना। तो कहते हैं आज भी वो चप्पल में चलते हैं, सिंपल सी शर्ट पहनते हैं। मेरा मकान बढ़िया बना दे, मैं भी पाया पाया हैंडल लूँ, गाना हैंडल लूँ, मैं चप्पल ना पैरू, मेरा कोई जितना बढ़िया मकान बना देगा मैं भी से पाया पाया हैंडल लूँ। हमने की है वो क्यों नहीं देते हैं? केजरीवाल की भावना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। वो जैसा है दूसरे में वैसा ही देखता है। सबसे निकम्मा मिनिस्टर हमने आज तक नहीं देखा, इससे ज्यादा निकम्मा मिनिस्टर। चुनाव होने वाले हैं, उसमें आप क्या चाहते हैं इस बार? हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव की वजह क्या रहेगी? दिल्ली में जो ना गड्ढों में तब्दील हो रही है, आम आदमी पार्टी ने कोई कार्य करा नहीं है दिल्ली में। वे तो कह रहे हैं कि जो है आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दे रहा है, एलजी काम नहीं करने दे रही, बीजेपी काम नहीं करने दे रही। ये तो सब उसकी बातें, नकली बातें हैं। काम क्यों नहीं करने दे रहे? काम क्या करा है उसने? कोई स्कूल खोला है, कोई यूनिवर्सिटी खोली है? बताओ क्या काम किया है उसने? शिक्षा नीति पर काम किया है, मेडिकल पे काम कहने की बात कर रहे क्या है? हैं। मेडिकल सब बंद पड़े हैं, मोहल्ला क्लिनिक सब बंद पड़े हैं, मेडिसिन नहीं है उनमें, नशाखोरी हो रही है उसमें, नशेड़ी पताड़ी घुस जाते हैं, वे नशा करते हैं वहाँ। काम कहाँ हो रहा है? काम तो हो बीजेपी रहा सुधार करेगी दिल्ली का, है, करेगी। लगता है आपको? 27 साल पहले बीजेपी आई थी, काम करा था उन्होंने, करके दिखाया था। दिल्ली को जितनी भी सौगातें दी हैं उससे केजरीवाल से तो अच्छा शीला दीक्षित का टाइम रहा है। केजरीवाल तो बिल्कुल जीरो है। कौन मना करता है? सब फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, फ्री दे रहा है। फ्री जो 1 लाख रुपए सैलरी लेती है लेडीज, वो भी बस में चलती है। आप आए तो हो ये तो फ्री में, ये तो अभी फ्री की बात कर रही है, तो फिर बीजेपी भी कह रही है हम भी फ्री में देंगे, महिलाओं को अरे भी देंगे। वो इतना कुछ नहीं देंगे, फिर भी बीजेपी देश के लिए ठीक है, दिल्ली के लिए भी ठीक है। वो तो हमारा देखा आम हुआ आदमी है। पार्टियों ने वादे किए हैं, हाँ। उसमें फ्री की बात स्कीम लेके आई है, तो आपको लगता है कि जनता फ्री का छोड़ के किसी अन्य पार्टी भाई को? देखो, हमें दिल्ली देहात में तो लगता नहीं, हमें ये झुग्गी बस्तियों में स्लम में कुछ हो तो हो, हमें नहीं, इस बारे में मालूम नहीं है। हमारे यहाँ तक वो ना होली लैंड पुलिंग कितने साल हो लिया, आज तक वो आई नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होने ना दे रही हो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो केजरीवाल जी के अंडर ही है, अभी तक कुछ किया ही नहीं काम। अच्छा, दिल्ली के जो किसान है वो कितने त्रस्त है आम आदमी पार्टी? अरे पूछो मत, दिल्ली में तो कृषि का दर्जा ही नहीं है। हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती, नहीं खाद पे मिलती, नहीं बीज पे मिलती, नहीं कोई कृषि यंत्रों पे मिलती, नहीं बिल पे मिलती। बिल इतना बहुत ज्यादा बिल है। ट्यूबवेल चलाएं या ना चलाएं, 2000 रुपए तो आने ही आने हैं। कुछ रीडिंग भी आ जाती है उसमें, 2000 रुपए तो पक्का है महीने के। बताओ, एक जो 2.5 एकड़ जमीन जिसके पास है या 3 एकड़ जमीन है, वो कैसे मेकअप करेगा इतने खर्चे को? आप मान के चलो कि 12 दूनी 24,000 सालाना हो गए, कैसे मेकअप करेगा? हम तो ये कहेंगे जी बीजेपी आ जाता बढ़िया है ना, तो हम तो इससे तो परेशान हो रहे हैं। रोड एक भी ढंग का नहीं दिल्ली में, कोई भी। आप कह रहे हैं कि स्कूल वो हो रहे हैं, स्कूल में जाकर देख लो आप, स्कूल में भी अच्छा वो नहीं। केजरीवाल शिक्षा नीति को लेकर काफी ना कुछ बात करते हैं। वैसे कही जाओगे, लेकिन कुछ इसी कोई शिक्षा नीति लगी नहीं हमने। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है उनको जेल में डाला था, इसका खामियाजा दिल्ली की जनता जो है बीजेपी को देगी। अब जैसा करेगा वो दूसरों पे इल्जाम लगा, अब उस पे इल्जाम लग रहे हैं तो वो दूसरों को बोल रहे हैं। कोरोना काल में उसने अपनी नीति लगाई है। लोग तो अपना तो मर रहे थे मकान और वो अपनी शराब नीति चला रहा था। मेडिसिन नीति नहीं चलाई उसने, वो तो उसकी तो शराब नीति चली हुई थी। शराब घोटाला करना था उसने। अपना मकान बनाने लग रहा था। इतना कितने ठेके खोले उन्होंने। जो वैगनार में चल रहा था उसका मकान देखा है आपने कि कैसा मकान है उसका? इतना उसका मकान बना रखा है वो उसने। तो कहते हैं आज भी वो चप्पल में चलते हैं, सिंपल सी शर्ट पहनते हैं। मेरा मकान बढ़िया बना दे, मैं भी पाया पाया हैंडल लूँ, गाना हैंडल लूँ, मैं चप्पल ना पैरू, मेरा कोई जितना बढ़िया मकान बना देगा मैं भी से पाया पाया हैंडल लूँ। हमने की है भाई, रहना घर चाहिए, घर उसका बढ़िया बना गया तो हम तो भाई पाया पाया भी हैंडल लेंगे। मेरा बना के दिखा दो, मेरे लिए गाना हैंडल कई दिन तक। उसका जो मकान, जो उसकी कोठी बनी है, उसमें टॉयलेट भी, उस पे भी पतरा जो है ना गोल्ड का चढ़ा हुआ है। क्या हमारी लेडीजें, हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर मानता है कि सोने को गले में पहना जाता है, तगड़ी से नीचे तो कोई गोल्ड पहनता ही नहीं। आपने भी बाली पहनी है तो नाक में कान में पहनी है, ये थोड़ा ना है कि उस पे उसका तो दुरुपयोग किया है। अगर सही मायने में सोचा जाए तो लेडीजों का अपमान किया है उसने, गोल्ड का अपमान किया है। गोल्ड का हुआ तो लेडीजों का हुआ। लेडीज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लेडीज ही ज्यादा गोल्ड पहनती हैं, उसने अपनी सीट पे लगवाया है गोल्ड का पतरा। अच्छा, जो ये 80,000 वृद्ध पेंशन की बात ये कर रहे हैं कि 80,000 फार्म भरे गए हैं, लगता है वो लागू हो पाएंगे? हमने तो लगता ना यो कर देगा, इसके तो पहले में रुक रही है। पहले की ये बुढ़िया अंडे और अच्छा, पहले भी फार्म भरे गए थे? फार्म भरे गए थे, लेकिन वो अब तक चालू ही नहीं हुई है। जिसकी चालू थी वो भी कट चुकी है, वो आ ही नहीं रही। साल 18 साल से ऊपर की महिलाओं को भी ये
पैसे देने की बात कर रहे हैं। इससे बुझ लिया आगे बुझो आप बुझ वो तो मैडम देखो, इलेक्शन जीतने के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है, और आज तक इसने झूठ के सिवा कुछ बोला ही नहीं आज तक। झूठे वादे ही होते झूठे वादे, हमेशा इसकी झूठे पेंशन वादे ना हुए। है, कितनी उम्र की होली, इसको पेंशन नहीं हैं। मिलती। दादी तो फ्री में घूमती होंगी बसों में। बस में तो घूमने और पेंशन तो बताता है ना। अभी फार्म भरे हैं ना दोबारा से। हाँ हाँ, ढाई दोबारा से। 2,500 तो ऊपर ना करता। कितने दिन हो गए हरियाणा में 3,000 तो भी ऊपर हो रही। हम्म। और क्या हरियाणा करा में सरकार अलग है ना। अलग तो है पर सरकार तो यह भी है। हाँ। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं करने देते दूसरी सरकार इनको। ये जुमले हैं। ये क्या बेरा हमने सरकार का अच्छा, आपको लगता है ये जो फ्री में महिलाओं को सफर करवाते हैं सही बात है? बेकार है। अपना अपना- तो हम 10 रुपए कमाओ तो कम से कम 10 रुपए तो देने के हकदार हैं। होना नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। तो अब मैं वही तो पूछ रही हूँ कि पुरुषों को क्यों नहीं देते? केजरीवाल की भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। वो जैसा है दूसरे में वैसा ही देखता है। सबसे निकम्मा मिनिस्टर हमने आज तक नहीं देखा, इससे ज्यादा निकम्मा मिनिस्टर। क्या किया है उसने दिल्ली देहात के लिए? कुछ नहीं किया। दिल्ली शहर में जाके देखो, इतनी बुरी हालत है, ना पानी ना बिजली ना, और सड़कों की हालत और खराब। सड़क है बिल्कुल गड्ढे, और पार्क जाके देखो। मैं वही रहती हूँ, दिल्ली में रहने वाली यहाँ की हूँ। कहीं भी कोई किसी तरह की सुविधा नहीं दी केजरीवाल ने। बस और वादे दूसरा किए। वायदे किए हैं, वायदे अभी कर रहा है वो। वायदे ये राहुल गांधी भी कर रहा है, सारे वायदे ही कर रहे हैं, कोई पूरा नहीं कर रहा। हमें तो बीजेपी चाहिए, बीजेपी काम करने वाली बढ़िया सरकार। दिल्ली में सुधार कर सकती है? मोदी बिल्कुल कर सकती है। मोदी ने देश का सुधार कर दिया, तो वो दिल्ली क्या भारत की राजधानी नहीं है? दिल्ली की भी तो कर सकता है। बिल्कुल। हाँ, देश का सुधार कर दिया तो यहाँ का भी करेगा। यानी अब दिल्ली को लेकिन सुधार उसको की जरूरत है। करने का मौका तो मिले, उसको सुधार की जरूरत मौका है। तो आप जैसी जनता ही देंगी ना। अरे वो जनता फ्री के चक्कर में दे देते। केजरीवाल ने दुनिया भर के तो वो बसा दिए यहाँ रोहिंग्या मुस्लिम, इतनी झुग्गी झोपड़ी कर दी वहां जहांगीरपुरी में के लोगों को वहां जाने मेंटल लगता है। पहले हम वहाँ बिल्कुल बेड के होके जाया करते, लेकिन अब वहां डर लगता है बाहर रोड पे निकलते हुए। अब बाहर की जनता ज्यादा आ गई है। बिल्कुल बाहर से दुनिया भर के बसा दिए। और वोट बैंक तो ऐसा बना रखा है इसने, घर बना रखे हैं इधर शाहजरा साइड, जमुना पार, और उनमें आए हुए हैं रोहिंग्या, और ना किसी का वो आधार कार्ड है, ना किसी के पास किसी तरह की कोई वो नहीं है आइडेंटिटी। तो क्या करें, अब उनके बनवा देगा नकली, नकली वोट, नकली बनवा देगा। और इल्जाम और बीजेपी पे लगाते हैं। इल्जाम भी बीजेपी पे लगाते हैं। बीजेपी ने जो कुछ किया है ना, फिर भी जितने दिन दिल्ली में रही है बीजेपी का सुधार हुआ है। दिल्ली आगे का भी चाहते हैं सुधार। आगे भी चाहते हैं, हमें सुधार आप चाहिए। क्या कहेंगे सर? विधानसभा चुनाव में अब बड़ी चर्चा होने लगी है दिल्ली की। दिल्ली में चुनाव है कि बदलाव होना चाहिए, आप चाहते बदलाव? बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल कन्फर्म होना चाहिए। बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की क्या, बीजेपी की होनी चाहिए। ऊपर नीचे दोनों बीजेपी की होगी, जब ये दिल्ली का सुधार होगा। अच्छा, आपकी नजर में क्या अरविंद केजरीवाल को बीजेपी काम नहीं करने देती? ये तो करता ही नहीं। नहीं, आरोप ये लगता है ना कि अरविंद केजरीवाल को काम बीजेपी नहीं करने देती। तो क्या बीजेपी ने इसकी वो दी थी परमिशन, जो इसने कोठी बनाई अपनी सीएम हाउस को? शीला दीक्षित थी, कांग्रेस के काम किया करती। मतलब कांग्रेस की सरकार थी ना। हैं? कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। नहीं कि दिल्ली में क्यों, जब अटल बिहारी वाजपेयी था, जब अटल बिहारी वाजपेयी से अब मोदी का डर ज्यादा हो गया है। मोदी का क्यों, बीजेपी से मोदी भी और वाजपेयी बीजेपी था। जब उससे मिलकर मेट्रो अब ये सीधा ये कहते हैं ना, मोदी काम नहीं करने देता है। मेट्रो जब चालू हुई है, जब वाजपेयी के टाइम में, जब शीला दीक्षित ने कैसे चालू कर दी वो मिल के काम करते थे। हाँ, मिल के मोदी काम साथ करती थी। मिलना नहीं ये चाहते। मिल रहा है नहीं सर। ये तो अपने आप को खुद प्रधानमंत्री सोचना चाह रहे वो हैं। तो चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना। हाँ, फिर पर चाहता है तो ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले काम करो, दिल्ली का पूरे सुधार देश करो। दिल्ली का सुधार हो। जो मैं दिल्ली का सुधार होगा, जब पूरे देश में होगा। तो विधानसभा चुनाव में जनता के बीच है रोष, क्योंकि दिल्ली जिस तरह से हालातों में है उस हिसाब से लगता है कि दिल्ली का सुधार अब कोई और ही पार्टी करेगी, यानी कि दिल्ली में बदलाव जरूरी हो गया है। तो इस विधानसभा चुनाव में क्या बदलाव होगा, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।